शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 9। ये आपकी 6th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट है, इसी के साथ हिंदी की वर्कशीट आई है, तो मैं दोनों बनाऊंगी, आप लोग ले लेंगे और इसको आप अच्छे से कर लेंगे। चलिए तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लें, वर्कशीट नंबर डाल दें, अपनी क्लास, अपना सब्जेक्ट और अपना इसका नाम और अपने टीचर का नाम लिख लेंगे, डेट भी लिख लेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, टू नो आवर नंबर। आज हम अपने नंबरों के बारे में जानेंगे, लेकिन कौन से नंबर, रोमन काउंटिंग। ठीक है, आज हम रोमन नंबर्स के बारे में जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, वी आर यूजिंग इंडो अरबिक नंबर। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आज हम जो आज हम लोग पढ़ते हैं ये हम इंडो अरेबिक पढ़ते हैं। ठीक है, टिल नाउ जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। यू हैव सीन रोमन न्यूमेरिकल्स इन योर सराउंडिंग। आपने बहुत जगह पे ना ये रोमन न्यूमेरिकल नंबर भी देखे होंगे। ठीक है, यस, आई हैव सीन रोमन न्यूमेरिकल इन क्लॉक इन माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। यानी जो हमारे पुराने ज़माने के लोग हुआ करते थे, ख़ासतौर से अंग्रेज़ों के वक्त में इस टाइप की ज़्यादा चला करती थी, क्योंकि ये रोमन काउंटिंग है। इन आवर स्कूल क्लास इज़ ऑल्सो रिटन इन रोमन नंबर। और हम लोग अपने स्कूल का जो क्लास लिखते हैं ना, कि हम कौन सी क्लास में, वो भी रोमन नंबर पे लिखते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये आपकी क्लास किस में लिखी है, रोमन काउंटिंग में, है ना। कभी आपने नोटिस करी है ये बात। चलिए तो आज हम लोग इसी को नोटिस करते हैं और इसी चीज़ को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले सम एग्जाम्पल्स ऑफ रोमन नंबर। तो सबसे पहले आपको कुछ रोमन नंबर्स के एग्जाम्पल दिए गए, आप उसको देख लें। कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक तो ऐसे लिखा जाता है। सेम अब हम 10 को साथ में जोड़ के यही नंबर दोबारा लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 11 to 19, और यहाँ पे 2x बना देंगे, ये हो जाएगा आपका 20। ठीक, अब इसी तरह से ये 3x बना के और सेम यही नंबर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 31 to 2x बना के लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा ये आपका 21 से 29 तक। ओके, फिर अब इसी तरह से यहाँ पे 3x बना देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 30। सेम इस तरह से ही आपके नंबर चलते रहेंगे। नेक्स्ट 50 को आप क्या कहते हैं, L। ठीक, और आप 100 को क्या कहते हैं, C, और 500 को क्या कहते हैं, D, एंड 1000 को क्या कहते हैं, M। अब आप इस चीज़ को याद रखेंगे, और ये सारे लेटर कैपिटल हैं, तो आप लोग इसे स्मॉल कभी नहीं लिखेंगे, तो आपका वरना गलत हो जाएगा। ओके, चलिए अब पहले यहाँ हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा, सम इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर रोमन नंबर। रोमन नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। क्या है, देखिए पहला रूल ये है, इफ़ अ सिंबल इज़ रिपीटेड। अगर एक सिंबल यानी जो भी एक नंबर है वो रिपीट होता है, इस वैल्यू इज़ एडेड एज मैनी टाइम्स इट इज़ ऑस्कर। यानी कि अगर जितनी बार नंबर एडेड होगा उतनी बार इसकी जो मतलब वैल्यू है वो भी बढ़ती रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे 1x है तो वो 10 है, अगर वो 2x हो जाएगा तो उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ के 20 हो जाएगी। ओके, अब यहाँ लिखा वी कैन रिपीट एनी रोमन न्यूमेरिकल सिंबल मिनिमम 3 टाइम्स। हम एक सिंबल को कम से कम 3 टाइम तक ही बस रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, बट सिंबल V, L एंड D कांट यानी कि कैन नॉट या कांट एक ही बात है, रिपीटेड। यानी ये जो है V, L और D, इसको हम रिपीट नहीं कर सकते। अब यहाँ लिखा इफ़ वी पुट लेस वैल्यू सिंबल ऑन राइट साइड देन द वैल्यू इज एडेड इन इट। यानी अगर हमें बढ़ाना है किसी वैल्यू को, तो स्मॉल वैल्यू यानी जो कम वैल्यू उसकी आगे एडिट हो जाएगी। ठीक, जैसे कि आप 5 है उसमें प्लस करना है 1, तो +6 हो जाएगा। ठीक है, उससे आगे एडेड होगी। और अगर हमें उसमें से माइनस करना है, तो देखिए यहाँ लिखा है, समझिए बात को, कि अगर हमें कोई वैल्यू को बढ़ाना है तो जो लेस वैल्यू होगी वो राइट साइड एडेड होगी। ठीक है, सेम इफ़ वी पुट लेस वैल्यू, अगर हमें वैल्यू को कम करना है, और लेफ्ट साइड वैल्यू सब्ट्रैक्ट, और लेफ्ट साइड वही वैल्यू माइनस हो जाएगी। ये देखिए जैसे कि यहाँ आपको दिखाया गया है। ठीक, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन लिखा बट V, L, D कांट नेवर बी एडिड और सब्ट्रैक्ट। यानी कि V, L और D जो है, V क्या हो गया आपका 5, L क्या हो गया 50 और D क्या हो गया 500। ये ना रिपीट होते हैं, ना इसमें कुछ प्लस होता है और ना ही इसमें कुछ माइनस हो सकता है। तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। ओके, चलिए अब एक एक करके जो आपके आंसर्स हैं इनको देख लेते हैं। तो देखिए पहला लिखा है राइट द फॉलोइंग नंबर एज रोमन नंबर। अब आपको ये जो नंबर दिए गए इनको आपको रोमन नंबर में लिखना है, जैसा कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक, पहला एग्जाम्पल क्या है 12, तो 12 कैसे होगा, ये देखिए 10 + 2, तो 10 का सिंबल क्या हो गया ये, और उसके आगे 2 यानी कि 2 डंडे। ठीक, तो इस तरह से 12 बन गया। सेम इसी तरह से अगर 98 है तो 90 + 8, तो 90 का मतलब क्या होता है, देखिए हम दोनों तरह से कर सकते हैं।
चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 90 का मतलब क्या हुआ, 100 में से 10 को माइनस करना है तभी वो 90 बनेगा। तो 100 क्या हो गया C, और 10 माइनस करेंगे तो उसे हम पीछे लिखेंगे। अभी आप ऊपर पढ़ के आए, जब हमें माइनस करना होता तो उसे हम पीछे लिखते हैं, ओके। और फिर प्लस हम 8 कर देंगे। तो इस तरह से जब हम इसे प्लस करेंगे तो देखिए ये इस तरह से आपका नंबर बन जाएगा, ओके। चलिए अब ये आपके 4 नंबर, इनको एक एक करके चारों लाइन से देख लेंगे। 84, 175, 105 और 509, इन चारों को हम एक एक के बाद फौरन ही देख लेंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए 84 है ना, ये देखिए 84। अब 84 का क्या करना था आपको, 8 + 4 होगा। तो देखिए 80 + 4 होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि 80 क्या हो गया आपका L और XXX, ठीक। और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस में 4। तो ये इस तरह से आपका बन जाएगा। तो आप लोग इस तरह से इसे कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या था। देखिए ये आपका 175 है, ठीक है। तो 100 + 70 + 5 यही होगा। तो देखिए 100 को हम क्या बोलेंगे C, और 70 को क्या बोलेंगे L + XX, और उसके बाद 5 क्या होगा 5। तो ये इस तरह से आपका बन जाएगा, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं। देखिए ये आपका 105 है। तो देखिए 100 + 5 है ना, तो 100 कहते हैं C को और 5 कहते हैं V को, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका 100 CV हो जाएगा, यानी कि 105 कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। हाँ देखिए ये आपका लिखा है 509। तो देखिए 5 और 500 + 9, तो 500 को क्या कहते हैं D, और 9 को क्या कहते हैं, इस तरह से 1 और X, है ना। तो इस तरह से आप लोग D 1X कर लेंगे, ये 509 हो जाएगा, आप लोग इसे लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि अब आपका अगला जो क्वेश्चन है क्या लिखा है, राइट द रोमन नंबर एज नंबर, ठीक है। अब आपको ये रोमन नंबर जो दिए गए इनको आपको नंबर में लिखना है। तो देखिए XL दिया गया है। XL का मतलब क्या होता है, XL में से X को माइनस करना, यानी कि 50 में से 10 माइनस करना है। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 40, ठीक है। इसी तरह से अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है LX1X, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका ये X और L का मतलब हो गया 50 + 10 यानी 60, और 19 का मतलब हो गया 9, ठीक है। तो ये 69 हो गया इसका मतलब। अब आप देख सकते हैं यहाँ LXXX, XC, LXC और XCII, ठीक है। तो अब इनको देखना है हमें। चलिए इसको एक एक करके देख लेते हैं हम लोग कि कौन सा क्या बनेगा। यहाँ पे देखिए ऐसे ये L लिखा है, L के साथ ये XXX है। तो L का मतलब हो गया 50 और XXX का मतलब हो गया 10 10 10। तो 50 + 30 कितना हो गया 80। तो अब इसको इस तरह से कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आपका है XC, ठीक है। तो इसका मतलब है 100 में से 10 को माइनस करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आंसर क्या आया 90, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है LXC, ठीक है, यानी L हो गया 50, ठीक। अब यहाँ C पहले है, X पहले और C बाद में। तो इसका मतलब C में से X को हमें माइनस करना है। तो C होता है 100, X होता है 10, तो हम इसमें से 10 को माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90। 90 + 50 = 140, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, इस तरह से 140। चलिए अगला पढ़ते हैं। लास्ट है XCII, ठीक है। तो अब देखिए इसका मतलब ये पहले X C से माइनस होगा, तो 100 में से 10 गया, बचा कितना 90, ठीक। और उसके बाद ये 2, तो +2 कितना हो गया 92 यानी 92। तो आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए अब अगला पढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं आपकी हिंदी की वर्कशीट। तो आप पहले से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे। आज हम पढ़ेंगे नादान दोस्त, भाग 2 पढ़ेंगे, इसका क्लास डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। अब क्या लिखा है, पिछले कार्यपत्रिका 8 नंबर में हमने पढ़ा कि नादान दोस्त कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, जिसमें केशव और श्यामा के घर के कानिस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। वे दोनों अंडों के बारे में अनुमान लगाते रहते हैं। अब आगे तो आपने पढ़ा था, उन्होंने बहुत सारे अनुमान लगाए, कैसे होंगे, कितने बच्चे निकलेंगे, अंडे क्या खाते होंगे, कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस थे उन बच्चों के मन में, लेकिन उनका जवाब कोई नहीं देख रहा था। अब हम आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा, श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर नया जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो लोग दाना जो है उनके कानिस के ऊपर ही रखने वाले थे। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ गया ही ना था, यानी उसने कहा, अब श्यामा बोली, भैया खाना हो गया, पानी हो गया, सब कुछ हो गया, अब ये बताओ क्या बच्चों को धूप नहीं लगेगी, तो इनके छाँव के लिए भी तो कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। तो भैया का दिमाग उस तरफ गया ही नहीं था। बोला, ज़रूर तकलीफ़ तो हो रही होगी, बेचारे प्यास मारे तड़प रहे होंगे, यानी अब प्यास के मारे क्या होंगे, तड़प रहे होंगे, क्योंकि धूप है, धूप में प्यास लगती है, ऊपर छाया भी तो नहीं है कोई, ठीक है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। अब दोनों भाई बहन ने मिलकर क्या फैसला किया कि ठीक है, घोंसले के ऊपर हम कपड़े की छत बना देंगे। पानी की प्याली और
और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। यानी कि पानी रखना और उसके अलावा चावल रखना, ये दोनों बातें भी कंफर्म हो गई कि हम लोग ये भी रखेंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा अम्मा की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। अब श्यामा जो बहन थी उसने क्या करा, अम्मा जब काम में लगी थी उनका ध्यान नहीं था उस तरफ, जल्दी से जाके चावल निकाल लाई मटके में से, जिसमें मटकैया होती ना जिसमें चावल रखे आते। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल, जो पत्थर की प्याली दिया टाइप का बनाते ना, उसका तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और क्या किया, उसे खूब साफ़ करके उसमें पानी भर दिया। ठीक, अब चांदनी के कपड़े, यानी चांदनी का कपड़ा एक कपड़ा होता है जो सफ़ेद रंग का होता है, बहुत अच्छा बहुत सॉफ्ट कपड़ा होता है। ठीक है, कहाँ से आए कि ऊपर छत बनाने के लिए चांदनी का कपड़ा चाहिए था ना। अब क्या बोलते हैं, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे। अब मतलब ऊपर अगर हमें टेंट लगाना है तो उसके लिए डंडों की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, बिना छड़ियों के कैसे रुक जाएगा। और छड़ियाँ कैसे खड़ी होंगी, अगर हम छड़ियों का इस्तेमाल कर भी लेते हैं तो छड़ियाँ कैसे खड़ी करेंगे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा, यानी बहुत देर तक वो यही सब चीज़ें सोचता रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी, यानी उसने ये मुश्किल भी हल कर दी और क्या कहा, श्यामा से बोला जाकर ज़रा कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। यानी अब क्या मंगाया उसने, कूड़ा फेंकने वाली टोकरी को उठवा लिया। अम्मा जी को मत दिखाना, यानी अम्मा जी को ना पता चले कि तुम टोकरी उठा लाई हो। श्यामा वो तो बच्ची ऐसे फटी हुई, यानी उसने बोला कि ये तो बीच से फटी हुई है भैया, उसमें से धूप ना जाएगी। मतलब अब बीच से जब फटी हुई है कोई चीज़ तो उसमें से धूप चली जाएगी। केशव ने झुझला कर यानी गुस्से से बोला, कहा तो टोकरी तो ला, यानी ठीक है तो तू टोकरी तो लेके आ, मैं उसका सुराग बंद कर दूंगा, यानी मैं उसको भी बंद करने का कोई ना कोई हिम्मत निकाल लूँगा, यानी कोई ना कोई तरकीब, कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लूँगा। ठीक है, श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। अब क्या है, देखिए अक्सर ऐसा होता है जब बड़े भाई बहन होते हैं ना तो छोटे भाई बहन उनकी ना गुलामी टाइप की करने लगते हैं, जो वो कहते हैं वो फटाफट करते रहते हैं, नहीं तो बड़े भाई बहन डांटेंगे। और आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, अगर आपका कोई भाई या बहन 7th 8th या 9th क्लास में है तो वो आप पे हुक्म चलाते होंगे, है ना। वही यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि श्यामा छोटी है और ये बड़ा है तो इसलिए जो केशव की बात वो मानती है। केशव ने उसे सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर, यानी अब उसने क्या करा, टोकरी में जो छेद था वहाँ पे कागज़ ठूस दिया और उसे एक टहनी से टिका लिया और कहा, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आई कर दूंगा। यानी कि अब क्या कह रहा है कि ऐसे ही घोंसले पर उससे आड़ कर दूंगा, ये आड़ लिखा है ना, उससे आड़ कर दूंगा तो तब कैसे जाएगी धूप, बता। तो श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, है ना, क्योंकि वो छोटी है, बच्ची है, उसे नहीं मालूम है ये सब चीज़ें। चलिए अच्छा आगे देखते हैं। अब यहाँ आपको लिखा, तकलीफ माने परेशानी, प्रस्ताव माने सुझाव, स्वीकृत यानी सहमत होना, यानी हाँ ठीक है एक्सेप्ट कर लेना, उधेड़बुन यानी सोच विचार, और हिम्मत का मतलब होता है तरकीब। अब क्या लिखा है, गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब पहला क्वेश्चन है, केशव का ध्यान किस तकलीफ की तरफ नहीं गया था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि कौन सी तकलीफ थी जिसकी तरफ केशव का ध्यान नहीं गया था। अब इसका आंसर यहाँ लिखेंगे, केशव का ध्यान बच्चों को धूप लगने की ओर नहीं गया था, यानी उसका ये ध्यान नहीं गया था कि बच्चों को गर्मी लगती होगी, उसे धूप लगेगी। ठीक है, क्योंकि ये तो उसे किसने बताया, श्यामा ने बताया कि भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्हें धूप लग रही हो, गर्मी लग रही हो। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या क्या उपाय सोचे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बनाने का उपाय किया गया। इसके अलावा जब वो कपड़े की छत नहीं टिकी तो उन्होंने आगे ये भी करा कि जो डलिया थी उसको अंढा के रखा, कूड़े फेंकने वाली, है ना। लेकिन फिलहाल आप इतना ही आंसर लिखेंगे, मेन आंसर यही है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुई है, यानी बेचैनी महसूस हुई है। ऐसा किसी अनुभव को लिखिए जो तुम्हारे मन में हुआ हो, उस समय आपके मन में क्या सवाल उठ रहे हों। ठीक है, तो ऐसा कभी हुआ तो नहीं है हमारे साथ, क्योंकि हम इतने अच्छे बच्चे हैं ही नहीं जो इतना सोचें। चलिए फिर भी इसका आंसर देख लेते हैं। आप लिख देंगे कि मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। ठीक, और अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा हो जिसके साथ इस तरह से कोई सिचुएशन सामने आई हो जिसके लिए वो कंफ्यूज हुआ हो कि मैं करूँ तो क्या करूँ, है ना। अक्सर ऐसा हो जाता है, जैसे मान लीजिए आप साइकिल ख़रीदने गए, अब आपको टेंशन है कि कौन सी साइकिल ख़रीदूँ, किस साइकिल में क्या होगा। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी कोई हुआ नहीं, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया कि नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कुछ। ठीक है, अगर आप में से किसी के साथ हुआ हो तो आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं, और अगर नहीं हुआ तो आप यही लिख लेंगे।
आपका यहाँ अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि उस जगह पर आप और आपके मित्र होते या होती तो आप दोनों क्या क्या उपाय सोचते। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, यदि हम या हमारे दोस्त होते तो हम भी यही उपाय करते जो केशव और श्यामा ने किए, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना पीना छाए यही सब चीज़ें ज़रूरी होती। तो हम भी भाई बच्चे होते उस वक्त, तो हम भी यही सारी चीज़ें सोचते कि उन्हें खाना कैसे मिलेगा, उन्हें पानी कैसे मिलेगा। लेकिन उन्होंने कुछ नादानियाँ जो की हैं वो हम नहीं करेंगे। जैसे अब उन्हें बच्चों को, तो वो वाकई बहुत छोटे बच्चे हैं ना, वो पहली दूसरी जमात के बच्चे हैं, यानी पहली दूसरी कक्षा के बच्चे हैं, इसलिए उन्हें इन चीज़ों की समझ नहीं थी कि चिड़िया के अंडे छूने से वो ख़राब हो जाते हैं, यानी फिर उसमें से बच्चे नहीं निकलते। इसीलिए वो चिड़िया के अंडे छू के और चिड़िया के अंडों को ख़राब कर देते हैं। अब बाद में चिड़िया वो अंडे फेंक देती है। तो अगर हम उनकी जगह होते तो हम करते तो यही सब जो उन्होंने किया, लेकिन उनकी जैसी कुछ नादानियाँ जो उन्होंने करी हैं वो नहीं करते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, कार्यपत्रिका में दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर किन्हीं 5 संज्ञा शब्दों के नाम लिखकर उनके व्याख्या भी कीजिए। वाक्य बनाने हैं उनके। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको संज्ञा शब्दों में बच्चे दिख जाएंगे, चिड़िया, घोंसला, अंडा और पेड़। तो 5 हो गए। बच्चा 1, पेड़ 2, चिड़िया 3, घोंसला 4 और अंडे 5। ये सारे संज्ञा शब्द हो गए। क्योंकि आपने पिछली वर्कशीट में जाना संज्ञा शब्द किन्हें कहा जाता है। संज्ञा शब्द उन्हें कहा जाता है जिसमें किसी का नाम, किसी जगह का नाम, कोई भी चीज़ मेंशन की जाए उसको हम संज्ञा कहते हैं। देखिए संज्ञा की परिभाषा क्या थी, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, दिल्ली, पेन। ठीक है, तो इस तरह से ये होती है आपकी संज्ञा की परिभाषा। तो अब हमने यहाँ देख लिया कि कितनी चीज़ें हमें मिल गई। यहाँ मिले बच्चे, चिड़िया, पेड़, घोंसला, अंडे। ठीक, तो 5 हमें मिल गए। चलिए अब इनसे 5 से वाक्य बनाते हैं। ये पहला हमने लिखा बच्चे, तो हमने क्या लिखा, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। दूसरा क्या लिखा, घोंसला, तो क्या लिखा, चिड़िया घोंसले में रहती है। फिर क्या, अंडा, चिड़िया के अंडे बहुत छोटे होते हैं। फिर क्या है, पेड़, पेड़ क्या लिखा, पेड़ हमको शुद्ध हवा देते हैं। फिर क्या लिखा, चिड़िया, चिड़िया सुबह सवेरे उठकर गीत गाती है। तो इस तरह से मैंने 5 लफ्ज़ लिख के, 5 संज्ञा शब्द लिख के उनको वाक्यों में इस्तेमाल कर लिया। अब अगर आप चाहें तो यही देखिए शब्द तो यही 5 रहेंगे, इसके अलावा तो कोई नए शब्द आएंगे नहीं। लेकिन वाक्य आप अपनी मर्ज़ी से भी अच्छा बना सकते हैं। जैसे बच्चे, बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। घोंसला, चिड़िया का घोंसला बहुत अच्छा होता है। अंडा, अंडा खाने में बहुत टेस्टी होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। तो इस तरह से आप अपनी तरफ से कुछ और भी बना सकते हैं। या मुर्गी अंडा देती है ना, या चिड़िया के अंडे हमें नहीं छूना चाहिए। इस तरह से जो आप बनाना चाहें अपनी तरफ से बना सकते हैं। या पेड़ हरा होता है, पेड़ में फल निकलते हैं, पेड़ हमको सब्जियां भी देते हैं, या पेड़ जानवर पेड़ों को खाते हैं। तो इस तरह से आप जो चाहें वो सेंटेंस बना सकते हैं। फिलहाल मैंने कुछ आपके लिए बना दिए हैं, आप अगर चाहें तो इनको लिख लें। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।